रंजन स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। तो भैया देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, आपको फिगर दिया हुआ है बुक में, देख लीजिएगा। अब भैया गिवन में दिया हुआ है कि जो AC है वो AD के बराबर है, यानी भैया एक सेकेंड, AC जो है वो AD के बराबर है, ठीक है। और जो AB है ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A को, ठीक है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हमें पूछ रहा है, बेसिकली ये प्रूफ नहीं करना, ये आएगा रिलेशन। क्वेश्चन है कि भैया BC और CD में क्या रिलेशन है। तो भैया अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, बराबर ही आएगा। चलो तो भैया देखो, प्रूफ पे आ जाते हैं। कहाँ आते हैं भैया? प्रूफ पे। देखना भैया क्या होने वाला है। इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। क्या? ट्राइंगल का नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। कैसे भैया? अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं ACB, तो मेरे को दूसरा जो ट्राइंगल है वो लेना पड़ेगा ट्राइंगल ADB, ठीक है। और अगर मैं वहीं अगर लेता ABC तो यहां लेना पड़ता ABD, समझ गए? चलो भैया अब देखो, अब यहां पे ये चीज याद रखना भैया, यहां पे ये देखो बाइसेक्ट्स एंगल। लाइन्स एंड एंगल्स में भी आपको बताया गया था, बाइसेक्ट्स का मतलब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, समझ गए? तो भैया ये 1 और 2 बराबर हो जाएगा, तो यहीं पे लिख लेंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब भैया आगे चलेंगे तो जो AB होगा और AB, ये देखो ट्राइंगल बेसिकली ये वाला है, हाँ या ना? एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, हाँ या ना? CAB, ये AB और ये रहा D। तो भैया AB तो दोनों में आ रहा है ना, यस और नो? AB तो दोनों में आ रहा है, तो भैया AB क्या हो जाएगा? कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन इक्वल टू AB। यहां पे मैं क्या लिखूंगा भैया? कॉमन साइड। क्या लिखने वाला हूं भैया? कॉमन साइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, हमें ये भी तो दिया हुआ है AC पहला दूसरा, तो इसका भी पहला दूसरा इज इक्वल टू AD। अब भैया चाहे क्वेश्चन में DA गिवन हो कि जो AC इक्वल टू DA है, लेकिन अगर आप जब यहां पे लिखेंगे तो आपको AD ही लिखना होगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर इसका पहला दूसरा ले रहे हैं तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा? पहला दूसरा। ऑर्डर चेंज करेंगे, आधा नंबर गवाएंगे। ऑर्डर चेंज करने पे कितना नंबर कटेगा भैया? आधा, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप आधा नंबर लूटना चाहते हैं या फिर गवाना चाहते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ACB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB। भैया कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई भी 3 पार्ट इक्वल करने पड़ते हैं, हमने कर दिए 3 पार्ट, हाँ या ना? चलो तो भैया अब आता है कैसे। क्या? कैसे का जवाब मैंने आपको क्या बोला है? पेंसिल उठाइएगा। क्या? पेंसिल उठाइएगा, और जो बोल रहा है ये क्या है? एंगल है, ये हमारा साइड है और ये हमारा साइड है। तो भैया SAS होगा या ASS होगा, हाँ या ना? दो ही पॉसिबिलिटी। अब भैया देखेंगे कैसे। ये देखो साइड ये वाला, एंगल ये वाला, और दोबारा साइड, यानी दो साइड के बीच वाला एंगल आ रहा है, दो साइड के बीच वाला एंगल आ रहा है। तो यहां कॉन्ग्रुएंसी कौन सा लग जाएगा भैया? SAS। क्लियर है? तो भैया आप देखिएगा रिलेशन क्या बना, पहला तीसरा, यही है ना? अच्छा नहीं, BC यानी तीसरा दूसरा, तो इसका भी तीसरा दूसरा। कितना हो जाएगा भैया? BC किसके बराबर हो जाएगा? BD के। यहां पे लिखेंगे बाय CPCT। क्या बताया था भैया CPCT की फुल फॉर्म? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो भैया पॉज कीजिए और पहला क्वेश्चन उतार लीजिए, या आगे चलते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन को देख के तो पहले बात तो बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये फिगर है क्या? तो इसको पहले ब्रेक कर लीजिए। फिगर को क्या कीजिए? ब्रेक। कैसे ब्रेक होगी भैया? ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल वाइज ब्रेक करिए। ABD एक ट्राइंगल है, ABD एक ट्राइंगल है भैया, अलग कर लो। ABD ये वाला एक ट्राइंगल था भैया, यस और नो? A B और D,
हो गया। और दूसरा ट्राइंगल क्या है भैया, BAC। तो भैया ध्यान से देखिएगा कैसे है, ऐसे गया, उसके बाद ऐसे, थोड़ा सा और अच्छे से, कुछ इस तरीके की फिगर है भैया, हाँ या ना। ये C है, ये A है और ये B है। तो भैया BAC एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है हमारा ABD। तो भैया हमें कह रहा है कि जो ये वाला एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिगर ये है, इसको देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो आपको मार्किंग करनी है इसी में करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको एंगल 1 मार्क कर देंगे, इस पूरे को एंगल 1 और इस पूरे को एंगल 2। अब बताते हैं इसका दो फायदा है, क्या है दो फायदा। एक तो आपको लिखना कम पड़ेगा और टीचर काट नहीं सकती है आपका नंबर, समझ गए। चलो कोई दिक्कत, चलो भैया आगे चलते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहां देखो ये क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पे क्या है, AD इज इक्वल टू BC, यानी भैया ये वाला जो साइड है इसके बराबर है। तो प्रूफ करो कि भैया ये जो दो ट्राइंगल है क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम कहते हैं लो भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन देखते संगी प्रूफ हो गया भैया। देखिए कैसे इन ट्राइंगल, अब जो प्रूफ करना है वही ट्राइंगल लेना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। ABD बोला है तो भैया वही कंसिडर करेंगे जो प्रूफ में लिखा है। कोई दिक्कत, हाँ या ना। चलो भैया बढ़िया। अब देखो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, दिया हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज गिवन हाउ। देखिए भैया DAB एंगल 1 और भैया CBA एंगल 2, समझ गए। अब भैया इक्वल टू गिवन है कि नहीं। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे हमें मिलेगा पहला तीसरा, AD पहला तीसरा, तो इसका भी पहला तीसरा, तो BC। ये क्या है भैया, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। मैंने आपको बता रखा है कि भैया ट्राइंगल्स में दो आपको दिए होंगे, एक खोजना है, समझ गए। यही चीज इस चैप्टर को आसान बनाती है और थोड़ा सा ट्रिकी भी, ठीक है। तो भैया देखिए एक चीज जिसको दिख गई उसका क्वेश्चन कुछ ही देर का है, समझ गए। और जिसको नहीं दिखी वो रात भर लेके बैठा रहे, क्वेश्चन नहीं हिलने वाला, समझ गए। अब देखो भैया कहा गया, हाँ तो भैया AB इसमें भी आ रहा है और AB इसमें भी आ रहा है, लेकिन भैया पोजीशन देखिएगा, इस बार आया पोजीशन का गेम। ये देखो पहला दूसरा लिया तो इसका भी लूंगा पहला दूसरा, यानी भैया अगर इधर AB लेता हूं तो इधर क्या लेना पड़ेगा, BA, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भैया AB और BA जो है बराबर है, ठीक है। यहां पे आप अगर AB लिख के आएंगे तो टीचर आपका आधा नंबर काट सकती है, ठीक है। चलो भैया यहां पे लिखेंगे कॉमन साइड, क्या लिखने वाले हैं, कॉमन साइड। कोई दिक्कत, यस और नो। चलो आगे, ठीक है। तो भैया तीन चीज हमने इक्वल टू प्रूफ कर दी, यानी भैया ट्राइंगल्स क्या हो गए अब, कॉन्ग्रुएंट। तो भैया देयरफॉर ट्राइंगल्स ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, समझ गए। और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या लगने वाला है, ध्यान से देखना भैया क्या बोला गया है। पेंसिल उठाइए, जो चीज दी है मार्क कर दीजिए, एंगल साइड, यानी भैया या तो AS होगा नहीं तो ASS, ऐसे S होगा नहीं तो क्या होगा, ASS। तो भैया ढूंढेंगे, हमें क्या बोला गया भैया, ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। तो भैया ध्यान से देखा जाए तो भैया क्या हो रहा है, क्या हो गए, हाँ इधर थोड़ी सी फिगर बनाने में मिस्टेक हो गई क्या, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये वाला है। चलो तो भैया दो साइड के बीच वाला एंगल है, तो भैया प्रॉपर्टी कौन सी लगी, ऐसे ऐसे लग गई भैया, ऐसे S लग गई, कोई दिक्कत नहीं भैया। आगे चलते हैं, आगे बोलता है भैया इनको भी प्रूफ कर दीजिए। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो भैया बल्ले बल्ले, कुछ करना नहीं है, जो लिखा है लिख दो और उसके बाद क्या कर दो, बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्वेश्चन इज डन।
देखो कितना हो जाएगा भैया, बी डी, बस ऑर्डर ध्यान रखना है, दूसरा तीसरा, बी डी यानी भैया दूसरा तीसरा बराबर दूसरा तीसरा, ठीक है, और एक ही बार लिख लेंगे। और एंगल ए बी डी पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा यानी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। रीजन क्या बोलने वाले हैं भैया हम लोग, क्या बोलेंगे, बाय सी बी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरह से हमने भैया क्वेश्चन नंबर 2 को भी फोड़ दिया। चलिए भैया पॉज कीजिए और उतार लीजिए। तो अब जिसकी आंखों में चमक होगी उसको वो एक क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ चुका होगा अब तक, मुझे ये लग रहा है। क्यों भैया, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या है भैया, कुछ भी नहीं है। देखिएगा ध्यान से, गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो कि कितना है 90 डिग्री, ठीक है भैया, ओके। अब भैया बोलता है दूसरा गिवन क्या है, एडी इज बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी, तो भैया एडी इक्वल टू बीसी, नो प्रॉब्लम, कर दिया। अब क्या बोल रहा है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सीडी है ए बी को बाइसेक्ट करती है, ए बी को बाइसेक्ट करती है। तो हमें ये प्रूफ करना है ना बेसिकली कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ओके। चलो भैया, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, और उसके लिए भैया ट्राइंगल भी चूज करना पड़ेगा। ट्राइंगल चूज कैसे करिएगा भैया, ए ओ डी करेंगे तो भैया क्या चूज करना पड़ेगा, बी ओ सी। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। तो भैया देखिएगा होगा क्या कि भैया ये तो मेरे को दिख गया, क्या भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या दिखा भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 4 मार्क कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन इज सॉल्व। देखिएगा भैया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब भैया मैंने इतना बड़ा लिखा है तो कुछ तो मतलब होगा। जो बच्चे VOA लिख के आगे बढ़ रहे होंगे वो थम जाए, वो पीछे आए, काट के उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दे। लाइंस एंड एंगल्स में भी बताया गया था भैया, आपको पता है टू द पॉइंट सोल्यूशन होता है, ठीक है। जितना ज्यादा छोटा हो सकता है सोल्यूशन हम लोग उतना ज्यादा आपको छोटा करके देने की कोशिश करते हैं, समझ गए। चलो भैया, तो देख लीजिए, आगे चलते हैं। तो भैया इसमें क्या होने वाला है, एंगल 1 एंगल 2 के भी बराबर है, जो कि कितना है 90 डिग्री, विच इज गिवन। क्या है ये, गिवन है। अब आगे चलिए, कितना हो जाएगा भैया, AD इज इक्वल टू BC। अरे वाह, तीनों हो गया यार, खत्म। मैंने क्या कहा था, जिसकी आंखों में चमक होगी, क्या चमक होगी, वो क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि भैया क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू BC विच इज गिवन। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ठीक है। अब भैया यहाँ पे बस किसकी बात आ जाती है, क्राइटेरिया की, कौन सी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं। तो भैया ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एंगल है ये, तो एंगल 1, ये भी एंगल है और ये है साइड। तो भैया ASA नहीं तो AAS, ASA नहीं तो AAS। तो भैया ध्यान से देखिएगा, ये हमारी साइड है और ये दो एंगल के बीच में नहीं आ रही है, क्या ये साइड है और ये एंगल दो एंगल के बीच में नहीं आ रही है। तो इसकी वजह से भैया क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, बाई AAS, बाई AAS। ये छोटी छोटी चीज है भैया जो एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट को डिफरेंट बनाती है, समझ गए। चलो भैया, तो अब क्या होगा भैया, AO इज इक्वल टू BO, ओके भैया, AO इज इक्वल टू BO, पहला दूसरा, तो इसका भी पहला दूसरा। और रीजन में क्या आएगा, अब तक तो भैया सब लोग लिख लिए होंगे, क्या भैया, CPCT, ओके, मान गए भैया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए भैया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भैया क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं जो कि आपस में इंटरसेक्टिंग हैं। तो भैया एक क्या है, L इज पैरेलल टू M और भैया P इज पैरेलल टू Q, ये आपस में कर रही है इंटरसेक्ट। तो इनकी वजह से भैया एक बन गया क्वाड्रिलेटरल। अब भैया हम लोग जब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है ये क्या है, क्या है, पैरेललोग्राम, समझ गए। लेकिन अभी उस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है, तो आगे चलते हैं भैया प्रूफ पे।
प्रूफ पे आ जाते हैं भैया। क्या आता है भैया प्रूफ में? देखिएगा कि हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। तो भैया हमें पहले तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, अब भैया कोई नहीं, अच्छी बात है, कर दिया कंसिडर। अब ध्यान से देखिएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब जिसकी आंख में चमक आई, क्या जिसकी आंख में चमक आई वो देखते संग बोलेगा कि Z बन रहा है। क्या बन रहा है? Z। और भैया Z बनने का मतलब क्या है? उसका नाम क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया बहुत बढ़िया, शानदार, लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत नहीं भैया, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना कि भैया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी भैया 3 इधर डाल देते हैं, 4 इधर डाल देते हैं, तो भैया 3 और 4 भी तो आपस में बराबर होगा। वाई नॉट? क्यों नहीं होगा भैया? होगा, बिल्कुल होगा। ध्यान से देखेंगे तो बना क्या? Z बना। तो क्या आएगा? सेम रीजन। क्या आएगा भैया? सेम रीजन। एनी प्रॉब्लम? ओके भैया, चलते हैं आगे। तो अब देखिए भैया AC इसमें भी है और AC इसमें भी है। ये जो बीच वाली लाइन है ये तो दोनों ट्राइंगल में है ना, तो भैया यानी कॉमन है। तो कॉमन है यानी भैया कॉमन है, तो भैया इक्वल ही होगा। AC बोलो चाहे CA बोलो, पहला तीसरा, तो इसका भी पहला तीसरा। AC लिख के मत आना, बार बार बता रहा हूं ये चीज, ठीक है भैया, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। समझ गए? कॉमन साइड। ठीक है, तो भैया हमने 3 चीज इक्वल प्रूफ कर दी। अब ध्यान ये रखना कि भैया तीनों एंगल इक्वल मत प्रूफ कर देना। क्या? तीनों एंगल प्रूफ मत कर देना इक्वल। क्यों? क्योंकि भैया ऐसी कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। क्लास 10th में जब हम लोग चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से क्या है 6 है, ठीक है, तो उसमें ट्राइंगल्स है। क्या है? ट्राइंगल्स। उसमें अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, उस टाइम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। क्या? सिमिलैरिटी। तो ये चीज सिमिलैरिटी के लिए है, कंसिडर की जाती है, लेकिन भैया किसके लिए कंसिडर नहीं की जाती? कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंसिडर नहीं की जाती। कौन सी क्राइटेरिया? एंगल एंगल एंगल। ध्यान रखेंगे इस बात को, वरना बच्चे क्या करते हैं, तीनों एंगल ही प्रूफ करके आ जाते हैं, कहते हैं भैया हमने तो तीनों कर दिए। अब भैया उसको थोड़ी पता है कि उसको 0 मिलने वाला उस क्वेश्चन में। क्यों भैया? क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होती। चलो भैया आगे चलते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब यहाँ पे भैया आई बात रीजन लिखने की। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? तो आपको बोला गया है उठाइए पेंसिल, यहाँ पे लिखिए भैया क्या है? एंगल। ये है एंगल और ये है साइड। तो भैया एंगल एंगल साइड होगा, नहीं तो एंगल साइड एंगल बहुत ज्यादा हुआ तो चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। 2 एंगल के बीच वाली साइड है, 2 एंगल के बीच वाली साइड है, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? ASA। बहुत ही खूब भैया, बहुत ही खूब, ASA। तो भैया ये तो हमने प्रूफ कर दिया यार, यही था क्वेश्चन। समझ गए? चलो भैया पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए भैया, तो अब जो बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करने की सोच रहे होंगे, भैया 2 मिनट शांति रखिए, पहले देख लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये हलवा क्वेश्चन नहीं है। इसमें कंसेप्ट एक लगेगा भैया कि ये जो होगा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा? RHS यूज नहीं होगा। जो बच्चे 90 देख के भैया RHS लगा के भाग रहे होंगे वो थम जाएं, वापस आए, देखे जरा क्या हो रहा है। देखिए भैया क्या कह रहा है कि हमें इस ट्राइंगल, अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ट्राइंगल का नाम गिवन नहीं होगा, ट्राइंगल का नाम गिवन नहीं होगा, आपको डायरेक्टली बोलेगा कि आप प्रूफ कीजिए कि जो पॉइंट बी है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, यानी बेसिकली प्रूफ तो यही करना है लास्ट में। ठीक है, तो ट्राइंगल जो दिया है ये आपके पेपर में ऑप्शनल है, आपके स्कूल वाले इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आप उन पे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ गए? चलो भैया आगे चलते हैं। तो हमें प्रूफ में अपना सबूत देना होगा भैया। देखो भैया क्या होगा कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, यही है ट्राइंगल, हाँ या ना? देखो भैया कि पहली बात तो ये है कि L बाइसेक्ट्स एंगल A। L जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को।
L is bisecting angle A, therefore भैया एंगल 1, अच्छा एंगल 1 एंगल 2 मार्क्ड है, एंगल 2 सॉरी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, नो प्रॉब्लम। आगे भैया अब देखिए, अब आइए तो सबसे पहले यही लिख लीजिए जो गिवन है, फटाफट फोड़ दीजिए भैया, फोड़ दीजिए। अब रीजन के बिना आगे मत भागिएगा। अब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर क्यों हुआ, अब लिख देंगे भैया इक्वेशन 1 में जाके देख लो, हम क्यों बताएं दोबारा, एक बार बता चुके हैं, ठीक है। चलो अब आगे क्या बोलता है भैया, और बच गया, एक तो बच गया ए बी, तो भैया पहला तीसरा, तो पहला तीसरा ए बी शुड बी इक्वल टू ए बी, इसमें भैया सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया ऑर्डर का ध्यान रखना है, क्या ऑर्डर का ध्यान रखना है, वरना नंबर कट जाएंगे। ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय विच क्राइटेरिया, दैट्स माय क्वेश्चन। तो भैया आप लोग क्या करोगे, कलम उठाया, पेंसिल उठाइएगा ताकि मिटा सके बाद में, एंगल साइड। अब ध्यान से देखिएगा, एक एंगल आया 90 डिग्री और एक आ गया भैया ये जो साइड है, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बच्चे धड़ाक से देखेंगे भैया 90 है और हाइपोटेन्यूज है, आरएचएस लिखो आगे बढ़ो, आरएचएस लिखो और आगे बढ़ो। भैया रुको, गलत एकदम गलत भैया, उसके साथ क्या बोलता है 90 और हाइपोटेन्यूज तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ एक अदर साइड होनी चाहिए, ना कि अदर एंगल। तो इसीलिए भैया ये जो कॉन्ग्रुएंसी होगी ये हो जाएगी AAS, क्योंकि भैया बीच वाली साइड तो है नहीं। चलो भैया ठीक है, चलो तो यहां पे आएगा बाई AAS। तो इस बात का बस हमें रखना था यहाँ पे ध्यान, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। भैया अब बोल रहा है BP, क्या BP यानी भैया तीसरा दूसरा, किसके बराबर भैया, तीसरा दूसरा। रीजन क्या आ जाएगा भाई, बाय CPCT। एनी प्रॉब्लम, नो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। भैया आगे चलते हैं, आगे मिलेगा हमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, पहली बात तो भैया फिगर देख के दोबारा बच्चे घबरा जाएंगे। भैया 9वीं क्लास का बच्चा है, 7वां चैप्टर पढ़ रहा है, पहली एक्सरसाइज चल रही है और इतने खतरनाक फिगर आ गए। ये दूसरी खतरनाक फिगर है भैया, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन भी सेम ही टाइप है, उसकी भी फिगर थोड़ी सी खतरनाक है, इससे कम खतरनाक है लेकिन है तो खतरनाक भाई। चलो तो खतरनाक फिगर को भैया तोड़ दो, क्या करो, तोड़ दो। तो भैया जो जो हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से तोड़ देंगे, उसके हिसाब से तोड़ देंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बताता हूँ कहाँ चल रहा होगा कि भैया 3 चीज तो दी हुई है, लिख के आगे बढ़ते हैं ना, खत्म क्वेश्चन। भैया रुको जरा, सब्र करो, यहाँ देखो क्या है भैया कि ये वाला एंगल तो खाली है। अब ट्राइंगल लेंगे तो क्या लेंगे, ABC लेंगे, तभी तो भैया BC आएगा, तभी तो भैया BC आएगा। और भैया ट्राइंगल ADE लेंगे तभी तो DE आएगा, समझ गए। तो रुको जरा, सब्र करो। तो भैया ये पूरा एंगल होना चाहिए ना, तो इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं भैया, एंगल 3। तो भैया प्रूफ पे आएंगे तो पहले लिखेंगे कि भैया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यहां पे लिखेंगे एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स। अब भैया ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास थे 50 रुपए, कितने, 50, और आपके पास थे 50, क्या आपके पास थे 50, और भैया आपके पापा मम्मी ने भी आपको कितने दे दिए, 100 रुपए, और मेरे को भी कितने दिए भैया, 100 रुपए। तो भैया आपके पास कितने बचे, 150, और मेरे पास कितने, 150। तो भैया अभी भी तो बराबर हैं, यानी भैया दो इक्वल थिंग में अगर इक्वल थिंग ऐड की जाए तब भी वो क्या रहती है, बराबर, क्या रहेंगी, बराबर। तो भैया इसी बात का ध्यान रखना है, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है। अब भैया एंगल 3 के बराबर तो होगा ही, यानी भैया व्हेन इक्वल थिंग इज आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 इक्वल थिंग्स, then the 2 equal things remains equal।
ठीक है भैया, साफ सीधी सी बात, अगर किसी इक्वल थिंग में क्या कोई चीज बराबर है, उसमें आप बराबर चीज ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तब भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर ही रहेगा। इसी नॉलेज से भैया इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब भैया ध्यान से देखिएगा, अगर एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करें, अगर एंगल 1 ये रहा एंगल 1 और इसमें एंगल 3 ये वाला ऐड कर दे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। कितना है भैया? BAC। तो भैया क्या रख देंगे इधर नाम, एंगल BAC इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। अब भैया एंगल 2 में 3 जोड़ रहे हैं, एंगल 2 में एंगल 3 जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखो भैया, ये है 2 और भैया ये है 3, यानी भैया ये पूरा एंगल कितना है? EAC है पूरा एंगल, सॉरी EAD है, समझ गया भैया। तो भैया इधर क्या हो जाएगा, एंगल EAD। एनी प्रॉब्लम? चलो भैया, अब भैया जो एंगल हमने इक्वल प्रूफ किए हैं उन्हीं को भैया मान लेते हैं, कोई दिक्कत? या फिर इसको एक काम करिए, D इधर लिख लीजिए और E इधर लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, और इन्हीं को ट्राइंगल भी मान लेंगे। तो लिखेंगे भैया इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE। तो क्या हो जाएगा भैया हमारा, अभी हमने प्रूफ किया, या तो इधर अबव प्रूफ लिख देंगे, नहीं तो इक्वेशन मान लो यार, कुछ भी कर सकते हो। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, अबव प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम? नो। आगे चलते हैं। तो भैया आगे क्या होगा, AB यानी भैया दूसरा पहला किसके बराबर? AD के। इधर मैं क्या लिखूंगा? गिवन। क्या लिखूंगा? गिवन, ठीक है। और भैया अब आएगा AC, दूसरा तीसरा AC किसके बराबर? AE के। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? रीजन इज गिवन। क्या? गिवन। तो भैया आगे चलेंगे। अब तो 3 चीज इक्वल प्रूफ कर दी, तो ट्रायंगल्स कैसे हो गए भैया? कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट, क्या बोलते हैं, इक्वल हो गए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं भैया। कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल्स। आगे क्या होता है? चलो अब भैया यहाँ रीजन बता दो। पता नहीं कितनी बार हमने ये बता दिया क्या कि भैया कलम को उठाइए, यहाँ पे लिखिए जो आपने किया है। ये एंगल है, ये साइड है और ये साइड है, यानी भैया SAS होगा, नहीं तो AS होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, ध्यान से सुनिएगा, ये रहा साइड और ये रही साइड, इनके बीच का एंगल आ रहा है, तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा? SAS। तो भाई SAS। अब जो पूरा इक्वल करने के लिए CPCT लगाओ, क्वेश्चन इज सॉल्व। चलो भैया आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा भैया? BC पहला तीसरा BC इज इक्वल टू D बाय CPCT। एनी प्रॉब्लम? ओके, चलो भैया पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए भैया, तो आ गए हम लोग अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। तो ध्यान से देखिएगा, ये कुछ पिछले वाले की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे इस बार ये जो एंगल 5 है ये ऐड करना है, बस समझ गए। गिवन क्या है? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो भैया अब वापस से कुछ बच्चे तेज विद्यार्थी भी तो होते हैं हमारे साथ, है ना। वो क्या करेंगे, कह रहा P मिड पॉइंट है, यानी भैया चलो AP इज इक्वल टू BP। नो प्रॉब्लम भैया, लिख दिया, ओके गुड। अब कहेगा भैया 3 चीज दी तो हुई है ट्राइंगल की, 2 एंगल और 1 साइड, आराम से हो गया प्रूफ। लेकिन भैया दोबारा से रुको, जरा सब्र करो, ध्यान से सुनो कि भैया ये जो ट्राइंगल है हमें लेना है APD या फिर DAP। तो भैया ये ट्राइंगल बन रहा है ना, इसमें ये वाला एंगल तो इक्वल ही नहीं है ना। तो भैया ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के अगर इक्वल होगा तभी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, वापस से वही काम करना है हमको। क्या करना है कि भैया एंगल्स को ऐड। तो भैया प्रूफ पे आएंगे, कहां? प्रूफ पे। तो देखेंगे भैया हमें कह रहा है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4,
यहाँ पे लिखेंगे क्या, वहां पे एंगल 3 ऐड किया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ओके, नो प्रॉब्लम। हमें पता है भैया अगर दो इक्वल थिंग में इक्वल थिंग ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाए तब भी वो कैसी रहती हैं, बराबर। तो भैया इसका नाम क्या पड़ गया, APD। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, BPE, एंगल BPE। ओके, अब इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आएंगे भैया ट्राइंगल चूज करने का समय। अब तो भैया दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया क्वेश्चन में ही दिया है, पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था। एक्सपेक्ट करिए कि आपके पेपर में वही क्वेश्चन आएगा, समझ गए। तो इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP क्या होने वाला है भैया, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। हाँ, ये जो है एंगल APD दूसरा तीसरा पहला, एंगल APD दूसरा यानी B, तीसरा यानी P और पहला यानी E इज इक्वल टू एंगल BPE, यानी पहले सही लिखा था, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम वन या फिर अबव प्रूव्ड भी लिख देंगे, कोई भी आपके नंबर नहीं काटने वाला। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। आगे हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, हाँ तो भैया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, नो प्रॉब्लम भैया। अब ये याद रखना भैया, थोड़ा सा ध्यान लगाना है क्या, कि भैया जिस ट्राइंगल में जो एंगल आ रहा है उसी के नीचे लिखो। यानी भैया एंगल 1 इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है तो भैया इसी के नीचे लिखना है, यानी भैया इधर 2 लिख रहे हो उधर 1 लिख रहे हो। ठीक है, चलो तो भैया और एक क्या होगा, P मिड पॉइंट भी तो है, तो भैया AP यानी दूसरा तीसरा BP। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे रीजन, यहाँ पे क्या आएगा गिवन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा गिवन। यानी भैया ट्राइंगल्स का चैप्टर वेरी सिंपल, दो चीज आपको दी है, एक नजर का गेम है, एक नजर का गेम है भैया। जिसको एक चीज वो मिल गई वो बादशाह है इस चैप्टर का, नहीं मिली तो भैया कहेंगे वो वाली कहानी सुनिए ना, कौन थी, लोमड़ी थी। हाँ, लोमड़ी को भैया जब अंगूर नहीं मिले तो क्या कह के चली गई, अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसे भैया आप लोग भी निकल लेंगे कह के चैप्टर मुश्किल है, लेकिन चैप्टर मुश्किल नहीं है। क्यों भैया, कुछ करना ही नहीं है ना, दो चीज तो दिया हुआ है, एक बस ढूंढना है, समझ गए। चलो भैया आगे देखते हैं। तो भैया तीन चीज जब कर दी तो भैया ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल EBP के, रीजन इज। अब उसके लिए क्या कहेंगे भैया, दोबारा कहें क्या, कलम उठाइए, यहाँ A और यहाँ S। तो भैया AAS होगा, नहीं तो ASA होगा, चेक कर लेते हैं भैया। ये तो साइड बीच में आ रही है, साइड बीच में आ रही है, यानी भैया क्या होने वाला है, बाई ASA, बाई ASA। क्लियर है, चलो भैया बाई ASA। चलो चलो चलो, ये रहा। चलो भैया EBP हो गया। अब भैया ये जो है इसको कैसे कर देंगे, कैसे करेंगे सिंपलिसिटी भैया। AD यानी भैया दूसरा पहला, AD इज इक्वल टू BE, रीजन इज बाय CPCT, यानी प्रॉब्लम। और इसको भैया एक याद रखना कि जैसे ही लिखो उसके बाद मिटा देना, इसीलिए पेंसिल से लिखवाया था। ठीक है, चलो तो भैया यही था हमारा 7वां क्वेश्चन। पॉज करिए और हम लोग अपना आखिरी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। चलिए भैया, तो आ गए भैया हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन। तो भैया ध्यान से देखिएगा आखिरी क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है और एक्चुअली है भी, तो भैया आराम से समझेंगे एक एक स्टेप, क्योंकि भैया अगर ये क्वेश्चन आया तो 4 नंबर से कम में तो उम्मीद मत करिए। और एक बात और बता दो, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आपको ये 4 पॉइंट नहीं देगा, वो सीधा बोलेगा CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। फिर भी आपको ये सारी चीजें प्रूव करनी पड़ने वाली है, समझ गए भैया। ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD को हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो उससे पहले थोड़ा गिवन पर नजर मार लेते हैं। हमें कह रहा है कि भैया एक ट्राइंगल गिवन है हमें ABC जो कि राइट एंगल है किस पे, C पे, यानी भैया C क्या है 90 डिग्री।
ठीक है, मैंने क्या कहा है आपको भैया, टू द पॉइंट लिखे गिवन में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता कि गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच द राइट एंगल इज एट C, तो भैया उससे बड़ी आराम से लिख दो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, उसका मतलब भी यही है। तो भैया उसके बाद बोलता है M मिड पॉइंट है AB का, तो भैया M मिड पॉइंट होने का मतलब भैया ये वाली चीज इसके बराबर होगी, हाँ या ना। तो भैया लिख सकता हूं BM इज इक्वल टू AM, यस और नो, ठीक है, लिख दिया भैया। और कहता है DM इज इक्वल टू CM, तो DM इज इक्वल टू CM। क्वेश्चन इज प्रूव्ड, हाउ, सी वेरी इजिली इट इज प्रूव्ड। ध्यान से देखना भैया, AMC एंड ट्राइंगल BMD, यानी भैया दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, यस और नो। तो भैया ध्यान से देखिएगा, अगर इस वाले एंगल की बात करूं और इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल और ये वाला एंगल के क्यों इक्वल होगा, इक्वल होगा, चलो ये मैं बता देता हूं क्यों होगा, इसका आंसर आप बताएंगे। जिन बच्चों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला 110% वो सही है, वो सही है भैया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन बीइंग वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब भैया आगे चलते हैं, आगे हमें क्या कह रहा है कि भैया और बताओ और क्या है, और तो भैया जो गिवन है वो फटाफट मार दो। अब ध्यान ये रखना भैया, जल्दबाजी में मैंने ही गलती कर दी, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे AM आएगा और यहाँ पे BM आएगा। आराम से करना है भैया, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाने से नंबर कटते हैं। आगे चलो भैया, CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू DM, इट इज ऑल्सो गिवन। तो भैया देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। व्हाट्स द रीजन? नाउ टेल मी द क्राइटेरिया बाय विच ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। द क्राइटेरिया इज, ध्यान से देखेंगे भैया, ये रहा एंगल, ये है साइड और ये है साइड। तो क्या करना है, रुकना है, शांति रखनी है, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, उसके बाद भैया देखिए। तो भैया ये एंगल दो साइड के बीच में आ रही है क्या, ये जो एंगल है दो साइड के बीच में आ रही है, तो भैया ASS तो नहीं होगा, होगा क्या SAS। क्या होने वाला है भाई, बाई SAS। तो भैया समझ गए ना, आया ना। तो भैया आगे चलते हैं। अब भैया ये ध्यान रखिएगा कि आपको अब जो प्रूफ करना है फ्यूचर को देख के करना है, यानी भैया फ्यूचर ज्यादा दूर नहीं, यहीं पे कि भैया आगे आपको क्या प्रूफ करना है उसे भी देखना है। तो भैया हमें आगे ट्राइंगल DBC प्रूफ करना होगा ABC से। तो भैया अगर मेरे पास ये साइड आ जाएगी इसके बराबर, हाँ या ना, तो भैया काम बन जाएगा थोड़ा सा। और भैया अगर मैं कहूं कि ये एंगल भी मैं इक्वल कर दूं, किसके कर दूं भैया, इस वाले एंगल के, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाए, तब भी कुछ काम बन जाएगा, यस और नो। तो भैया लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड BD। इधर BD नहीं होगा, इधर क्या होगा AC बोले तो भैया पहला दूसरा, तो पहला तीसरा, तो भैया इसका भी पहला तीसरा। रीजन क्या आ जाएगा भैया, गिवन। क्या आ जाएगा, गिवन। क्या आने वाला है, गिवन। आगे चलते हैं भैया, आगे क्या कह रहा है कि भैया हमें प्रूफ करके दिखाओ कि DBC 90 है, DBC 90 है। ये ले भाई, ये हमें पता है क्या कि भैया एंगल C कितना है 90 डिग्री। तो भैया एंगल ACB प्लस एंगल कितना है DBC कितना होने वाला है 180। और रीजन में बोलूंगा भैया को इंटीरियर एंगल, क्या बोलने वाला हूं भैया, को इंटीरियर एंगल, ये तो हमें पता है 90 है। तो भैया ये निकल गया क्या, 90 निकला कि नहीं निकला भैया। अब जिसकी आंखों में चमक नहीं वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। 180 में से 90 जाएगा, कितना बचने वाला है भैया, 90। तो प्रूफ कर दिया, यानी भैया हमने ये चीज प्रूफ कर दी और ये चीज प्रूफ कर दी। अब आगे आते हैं, हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है भैया, कर डालो। मैं तो कह रहा हूं भैया आज कर ही डालो, ठीक है। अब लिखना भैया इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। तो भैया क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। चलो,
तो भैया हमने क्या प्रूफ किया था, ए सी बी डी के, भैया बी डी इधर है तो भैया बी डी यानी दूसरा पहला, बी डी यानी भैया दूसरा पहला सी ए के बराबर होगा, ठीक है, ए सी बी ही बोला है ना, हाँ चलो तो यहाँ लिखेंगे भैया अब प्रूव्ड, या फिर इसको मार्क कर लो, इसको भैया मार्क कर लो 1 और इसको मार्क कर लो 2, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 2 और भैया यहाँ पे लिख लेना एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम 1। भैया एग्जामिनर को ढूंढने दो आपने कहाँ इक्वेशन बनाए हैं, ठीक है, अब लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये हो गया, आगे चलते हैं। आगे भैया एक चीज और चाहिए, एक चीज और चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि भैया अब हमारे पास दो रास्ते हैं, कितने हैं, दो, या तो भैया मैं 90 डिग्री को कंसिडर कर लूं या साइड को कर लूं, ठीक है। तो अब भैया 90 डिग्री आया तो कंफ्यूजन बढ़ी, 90 डिग्री आया तो कंफ्यूजन बढ़ी, RHS आएगा, ऐसे आएगा या ये ऐसे आएगा। मैं कह रहा हूं भैया लो ही मत 90 वाले को, क्या 90 वाले को लो ही मत, ये ले लो भैया BC कॉमन है दोनों में, BC और CB, दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा, तो भैया BC इज इक्वल टू CB, व्हाट्स द रीजन, कॉमन साइड, ठीक है। चलो तो भैया आगे चलते हैं। तो ये हमने तो गलती से यार कॉन्ग्रुएंटी प्रूफ कर दिया, अरे भाई बहुत बढ़िया यार, लगा नहीं था इतनी आसानी से होगा, समझ गए, लेकिन हो गया। अब ये क्या है भैया, साइड एंगल साइड, ये हमें लग रहा है क्योंकि हमने इस तरीके से लिखा है। अब देख लेते हैं एक्चुअल फिगर में ये है क्या। तो भैया ध्यान से देखेंगे, ये रही साइड, ये रहा एंगल और ये रही साइड, तो भैया ये तो भैया SSA होगा या ASS होगा, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ यार बाई ASS, ठीक है, बाई ASS, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने लिख दिया। चलो भैया आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, लेकिन इससे करने से पहले हमें डायगोनल्स प्रूफ करने होंगे, इक्वल डायगोनल्स नहीं बोल सकता, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बोलना सही रहेगा कि भैया हाइपोटेन्यूज दोनों को बराबर कर दिया जाए। भैया हाइपोटेन्यूज बोले तो एक हमारा CD है, यानी भैया तीसरा दूसरा CD इज इक्वल टू BA और AB, कुछ भी लिख सकते हैं आप अभी, लेकिन अभी मत लिखिएगा, अब लास्ट में चाहे तो AB प्रूफ करिए या BA, बात वही चीज पढ़ने वाली है आपको। तो देखिए अब भैया ये याद रखिए कि इधर CM है, इधर CM है और AB, यानी भैया AB में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसमें चेंज है, इसमें चेंज है। चेंज क्या है ध्यान से देखिएगा, मैं CD को क्या लिख सकता हूं, ये मेरी लाइन है CD, ध्यान से देखिएगा, ये है मेरी लाइन CD, यहाँ पे एक पॉइंट M है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, CM प्लस DM लिख सकता हूं क्या भैया, वाई नॉट यार, लिख दो, क्यों भैया, हमारी मर्जी यार, ये 5 5 10 करूं या डायरेक्ट 10 करूं, समझ गए। यानी भैया मेरे को 3 घंटे पढ़ने हैं, मैं 1.5 घंटे पढ़ूं, 1 घंटे पढ़ूं या 2 घंटे 1 घंटे पढ़ लूं, मेरी मर्जी, एज माई विश आई विल स्टडी, समझ गए। तो उसी तरह है यार, ये 10 है तो इसको 5 + 5 तो लिख सकते हो, क्यों भैया, CM बराबर DM तो है कि नहीं है, ऊपर देखो यार, ये रहा, हाँ या ना। तो भैया CM प्लस DM की जगह क्या लिख सकता हूं, CM नहीं लिख सकता, यहाँ पे लिखेंगे और रिवीजन क्या दे देंगे, यहाँ पे गिवन, या फिर ऐसे लिख लो कि CM इज इक्वल टू DM, बस बात खत्म, ठीक है। अब भैया ये डब्बा प्लस डब्बा है, डब्बा प्लस डब्बा है, कितना होता है, 2 डब्बा, क्या होता है, 2 डब्बा, डब्बे के अंदर क्या डाल दिया, CM, क्या डाल दिया, CM, वाह, डब्बे के अंदर CM, गजब। तो कितना आ गया भैया, 2CM इज इक्वल टू BA, तो भैया CM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ टाइम्स ऑफ BA, यही तो प्रूफ करना था, यस और नो। तो भैया इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 7.1 को फोड़ दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा।